दुनिया के लोग इसे काली के नाम से भी जानेंगे, दुनिया के लोग इसे चंद्र घंटा के नाम से भी जानेंगे, दुनिया के लोग इसे सिंह वाहिनी के नाम से भी जानेंगे, दुनिया के लोग इसे अष्टभुजी के नाम से भी जानेंगे, लोग इसे खप्पर वाली के नाम से भी जानेंगे। अनेक नाम होंगे इसके। हिमालय अति प्रसन्न। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। बोलिए कई नाम है इसके। जो नाम आपको अच्छा लगे उस नाम को लेकर के आप अपनी बेटी को पुकार लें। मैना अत्यंत प्रसन्न हुई। मैना ने कहा कि ये नाम ठीक है, ब्रह्मचारिणी है, शैलपुत्री है, कात्यायनी है, पार्वती है, शैलसुता है, ये नाम सब ठीक है। ब्रह्मा जी ने मन ही मन जगदम्बा को प्रणाम किया। हिमालय ने सुंदर दक्षिणा प्रदान की। ब्रह्मा जी चल पड़े। विचार करिए, पहले के समय में जब बेटा बेटी का जन्म होता था, अपने कुल पुरोहित को घर पर बुलाया जाता था, सुंदर मुहूर्त निकलवा करके कुल के देवी देवताओं का पूजन करके, गौरी गणेश जी का पूजन करके, कलश का पूजन करके, उसके पश्चात बेटा बेटी का नामकरण होता था। 16 संस्कारों में से नामकरण भी एक संस्कार है। लेकिन आज के जमाने में लोग 16 संस्कारों को भूल गए। 16 संस्कारों में से केवल आधे अधूरे, वो भी पूरे नहीं, आधे अधूरे 2 संस्कार बचे। बाकी सारे के सारे संस्कारों को भूल गए लोग। एक विवाह संस्कार बचा, वो भी थोड़ा बहुत। कुछ दिनों में विवाह संस्कार भी मिट जाएगा, क्योंकि आजकल वो कोर्ट मैरिज वाला लफड़ा चालू हो गया ना। पर समाज वाला विवाह भी चालू हो गया। अब आज के समय में लोग समाज में बोले नहीं, समाज में मिलती नहीं ना, इसलिए दूसरी समाज की लानी पड़ेगी। अरे समाज में मिलती काहे को नहीं। बेटी जब गर्भ में आई तो उसको तो तुमने मार दिया। जब बेटी गर्भ में आई उसको जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर दिया, तो स्वाभाविक है फिर आपको अपने नीचे कुल की बेटी तो लानी पड़ेगी। जब पर समाज में विवाह होने लग जाए तो विवाह संस्कार भी समाप्त हो जाएगा। फिर केवल बचेगा एक मृत्यु संस्कार, अंतिम संस्कार। अब जब पाप इतना बढ़ेगा, चलने की स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। जब व्यक्ति बहुत तेज स्पीड से चलता है और गलती से उस तेज स्पीड की चक्कर में जब व्यक्ति फंसता है ना, तो उसके शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। जब शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं तो उसका अंतिम संस्कार भी समाप्त हो। सनातन की संस्कृति 16 संस्कारों से है। गर्भाधान संस्कार भी भूल गए लोग, जात कर्म संस्कार भी भूल गए लोग, नामकरण संस्कार भी भूल गए लोग, कर्ण छेदन संस्कार भी भूल गए लोग, विद्यारंभ संस्कार भी भूल गए लोग, यज्ञोपवीत संस्कार भी भूल गए लोग, सारे के सारे संस्कारों को भूल गए, अन्नप्राशन संस्कार भी भूल गए लोग। पहले के समय में जब बेटा बेटी को प्रथम बार अन्न दिया जाता था, पहली बार सुंदर मुहूर्त निकलवाया जाता था, पूजन होता था, चांदी के पात्र में उसको पहली बार अन्न दिया जाता था।
अब तो बेटा बेटी 2 महीने की हुए, ना मुहूर्त है, ना घड़ी है, ना कुछ भी है, और आए और तुरंत उसको मुंह में डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। और जब कुछ भी डाल दिया तो बड़ा होकर कुछ भी खाएगा। जब कुछ भी खाएगा तो फिर उसको दोष किसको लगेगा? कुंडली बनाने वाले को थोड़ी दोष लगेगा, ना कुंडली बताने वाले को दोष लगेगा। इसलिए भैया, जो हमारे संस्कार हैं, संस्कारों के अंतर्गत अपने जीवन को लेकर के चले। यह हमारा संपूर्ण जीवन 16 संस्कारों से बंधा हुआ है। संस्कारों को मत भूलिए। संस्कारों को भूलते जा रहे हैं तो संस्कृति समाप्त होती जा रही है। जब संस्कृति समाप्त होती जा रही है तो ना वाणी का अभ्यास, ना चलने का अभ्यास, ना बैठने का अभ्यास, ना मिलने का अभ्यास, कोई भी हमारे जीवन में अभ्यास नहीं बचा। बेटा बेटी गर्भ में आए और आजकल सीरियल में पहले से नाम पढ़ लिया, बोले बेटा होगा तो ये नाम रखेंगे, बेटी होगी तो ये नाम रखेंगे। क्या करना बामन का? बामन को पूछने जाएंगे तो दक्षिणा देनी पड़ेगी, नहीं पूछना किसी बामन से। इतना अच्छा नाम बामन बता पाएगा? तुरंत नोट कर लिया नाम। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होगा उस नाम के आधार पर वैसे ही गुण हो। नामकरण भी एक संस्कार है। तो हिमालय ने अपनी बेटी का नामकरण संस्कार को कराया।